हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह आप अपने लो एंड को मिक्स करोगे। वो फेजिंग इशू जो भी आ रहे हैं, आपके पास पंच नहीं आ रहा, कई बार क्या होता है पूरा मिक्स कर ले तो फिर जो आपकी किक है वो कट थ्रू नहीं हो रही थी मिक्स में, वो पंच नहीं आ रहा होता, कई बार फेजिंग इशू आ जाते हैं। किस तरह से आप उस लो एंड को कंट्रोल कर सकते हो फेजिंग इशू से, ताकि वो कैंसल आउट नहीं हो फ्रीक्वेंसी। काफ़ी जो लो एंड होता है अपने किक एंड बेस होते हैं उसको मिक्स करना काफ़ी उतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस वीडियो में पहला स्टेप मैं बताऊंगा आज कि लो एंड को आप फेजिंग इशू से किस तरह से बचा सकते हो, अच्छा सा लो एंड पा सकते हो पंची, ताकि जो फ्रीक्वेंसी आपकी कैंसल आउट नहीं होए सॉरी, इन फेज हो ना कि आउट ऑफ फेज, वो पंच वैसा ही रहे आपका किक एंड बेस में। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आप हर उसमें इसको ट्राई कर सकते हो, किसी भी ट्रिक मतलब किसी भी जॉनर में और किसी भी तरीके से सम लो एंड किक एंड बेस के साथ आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि उसी में ज़्यादा फेजिंग इशू आते हैं और वही कैंसिल आउट होती है फ्रीक्वेंसी। बाकी मैंने फेजिंग पे वीडियो बना रखी है, किस तरह बाकी चीज़ों को आप फेजिंग से बचा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मान लो हर बार आप कैसे करते हो, जैसे मैंने 808 ले लिया, यहाँ पर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर लेता हूँ। तो डी पे ट्यून कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे ही करते हो आप, डी पे ट्यून किया, नॉर्मल सा पैटर्न बनाता हूँ मैं यहाँ पर अपने 808 का, इस तरह से पैटर्न बनाया। इसी तरह लेते हो आप। नेक्स्ट चीज़ लेते हो, कोई भी एक किक ले लेते हो, कोई भी, मान लो ये किक आपको पसंद आ गई है, ये आपने ले ली, तो इस तरह सेम टू सेम आप इस तरह रख लेते हो। सॉरी, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई बार आपके पास फेजिंग इशू आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, दोनों चीज़ें आपस में सेम फ्रीक्वेंसी क्लैश कर रही होती है, आपस में सही तरीके से आपस में मेल नहीं होता, इनका इन फेज नहीं होती फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लो एंड आपको पता ही है। मान लो जो आपका ये बेस है, ये किक के साथ कई बार क्लैश हो जाता है। जब किक की बाद की टेल होती है, पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये बेस था हमारा, यहाँ रखता हूँ मैं इसको, और ये थी अपनी किक। उसके बाद मैं आपको अंदर समझाऊंगा क्या करना आपको। सेम टू सेम अंदर भी आप सेम टू सेम कर सकते हो। पहले यहाँ समझाता हूँ, कई लोग यहाँ पर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फेजिंग का फंडामेंटल समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं यहाँ से जूम कर लूँगा। फेजिंग का क्या होता है, आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी जो बेस की फ्रीक्वेंसी इस तरह होती है, कई बार तो साइन वेव होती है नॉर्मल, यहाँ थोड़ी सी स्क्वायर वेव की ओर है, और ये क्या होता है जो आपकी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी ये जा रही है इस तरह से मूव हो रही है, आपकी जो किक की है सेम, आपका पहले तो ट्रांजिएंट है, क्लिक कर रहा है, जो बाद की फ्रीक्वेंसी वो बेस फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें आपको क्या होगा, फेजिंग की इशू आती है। कहाँ आती है, जैसे कि आपकी जो ये बेस की फ्रीक्वेंसी इस तरह से मूव कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री या 360 डिग्री के आपस में फेजिंग का इशू करते हैं। जैसे यहाँ पर आप आपस में देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा फेज इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म है वो अलग है, बेस की किक की थोड़ी अलग है, फिर भी थोड़ा सा हो सकता है ये आपस में फेजिंग के इशू, आउट ऑफ फेज होने की थोड़ी सी संभावना है। जो एंड वाला पोर्शन होता है, ये देखो, ये बेस इधर ट्रैवल कर रहा है, अपना मूव कर रहा है साइकिल, ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो किक की बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बूस्ट करूँ इस तरह से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो सेम टू सेम हो गई है, थोड़ी अलग थी पर यहाँ पर सेम टू सेम हो रही है। यहाँ पर देखो क्या नीचे को आ रही है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे ऊपर को जा रही है, तो मतलब ये आउट ऑफ फेज है, दोनों को फ्रीक्वेंसी अलग मतलब ट्रैवल कर रही है, ऑपोजिट ट्रैवल कर रही है, कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट करेगी कुछ फ्रीक्वेंसी को। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है इसमें, ये थोड़ी इधर को है और ये थोड़ी आउट ऑफ मतलब राइट की ओर है, ये थोड़ी लेफ्ट की ओर है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं ना कहीं 360 में मिलके, जैसे यहाँ पर देखो दोनों आपस में इस तरह ऑपोजिट हो रही है, ये नीचे को आ रही है, यहाँ से ऊपर को आ रही है, तो यहाँ पर फेजिंग इशू आएंगे आपके पास। अगर इसको सुनोगे आप, स्टार्टिंग का तो बढ़िया पंच करेगा, जो बाद की चीज़ है किक के बाद की फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर देखना, वो कैंसिल आउट आपको मडी सा सुनाई देगा, वो कैंसिल आउट होगी, उतना पंच नहीं आएगा किक में। यहाँ पर सुनाता हूँ आपको, यहाँ पर जूम कर देता हूँ थोड़ा, उतना पंच नहीं आ रहा। अगर उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, चलो यहाँ तो मैंने बूस्ट कर रखा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस रिवर्स पोलैरिटी आपने यहाँ पर नाम सुना होगा, ये रिवर्स पोलैरिटी है, इसको आप रिवर्स कर सकते हो ताकि आपस में ऑपोजिट हो जाए और
इन फेज़ में आ जाए फ्रीक्वेंसी इस तरह से। किक की आप यहाँ पर रिवर्स पोलैरिटी कर सकते हो ताकि वो पंच ना खोए। रिवर्स करूँगा मैं, यहाँ देखना अपने रिवर्स करने के बाद क्या हो गया, ये यहाँ से देखो कई बार यहाँ से ये नीचे आ रही है तो ये भी देखो ऊपर की हो जा रही है, कैंसल आउट यहाँ पर होगी होगी। तो देखो यहाँ पर जो किक है वो पंच अपना खो दी है किक ने। तो कई बार क्या होता है थोड़ी बहुत यहाँ पर देखो मैच कर गई है, सेम टू सेम वो ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर वाली नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो आपस में कैंसल आउट होना ही होना है। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करूँ, कई बार मैक्सिमम टाइम नहीं होता है, यहाँ से इसको रिवर्स पोलैरिटी किक में जाके कई बार इस तरह से चेक करना आपने। स्टार्टिंग में देखो किस तरह का पंच था, अगर मैं इसको ऑन करके बाद थोड़ा सा देखो वो जो लो यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली किक हिट होने के बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपस में क्लैश हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर भी अगर इस तरह है तो रिवर्स पोलैरिटी एक बार किसी ना किसी की जिस तरह की रिवर्स पोलैरिटी करके आपस में सुनना, जहाँ आपको पंच मिसिंग लगे वहाँ पर इस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ऑल्ट डिलीट कर दूँ और अब मैं पैटर्न पे भी सेम टू सेम आप एक बार इस तरह कर लेना चेक, और यहाँ से मैं रिवर्स पोलैरिटी ऑन कर देता हूँ। अगर आपके पास लग रहा है कि आपकी किक जो है पंच खो रही है तो यहाँ से आप इस तरह से इसको फिक्स कर सकते हो। बाकी क्या कर सकते हो, कंट्रोल एल, और इसके अंदर मिक्सिंग करने के बाद भी आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला बेस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जाके इसको बूस्ट करोगे आप अगर, ठीक है, या फिर अंदर जाके आप डिस्टॉर्शन का यूज़ भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसको दिखाऊँ आपको, इसको जूम करके दिखाऊँ ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे ही आप अंदर भी जाके डिस्टॉर्शन का प्लगइन ले सकते हो, फिर उससे क्या होगा वेव फॉर्म चेंज हो जाती है। अगर मैं यहाँ से इस तरह रखूँ तो देखो इस तरह से नॉर्मली इस तरह से ट्रैवल कर रही है। अगर मैं इसको बूस्ट करूँ तो देखो यहाँ पर पूरी वेव फॉर्म चेंज हो गई है, शेप इसकी चेंज हो गई है। आप इसकी डिफरेंट शेप बना सकते हो किक के अकॉर्डिंग। किक में कुछ ऑड शेप है और इसकी शेप अलग करोगे तो अब भी आप फेजिंग इशू से बच सकते हो, नहीं तो रिवर्स पोलैरिटी को ऑन ऑफ करके सुन सकते हो। ये भी एक ज़रिया है। आपको लग रहा है कि नहीं यार बेस क्लैश कर रहा है तो रिवर्स पोलैरिटी कर दो, यहाँ से कर दो, किक की करनी है आपने, ठीक है, और सुनना है। जहाँ आपको लगे कि यहाँ भी किक अपनी पंच खो रही है तो रिवर्स पोलैरिटी ऑन करके ऑन ऑफ करके देख लो। आप यहाँ से भी कर सकते हो, मिक्सर में जाके यहाँ देखो ये वाली यहाँ पर आपको पास यहाँ पर शो हो जाएगा रिवर्स पोलैरिटी। एक बार प्ले करते हैं। सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, जूम आउट कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा। इस तरह से ऑन ऑफ करके एक बार सुन लेना जब आपको लगे कि अपनी किक पंच खो रही है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हो, आप अपने बेस पे डिस्टॉर्शन का यूज़ कर सकते हो या फिर सैचुरेशन का। उससे क्या होगा, जैसे मैंने बाहर ही बता दिया था आपको कि उससे जो वेव फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। फिर भी आपके पास इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, फास्ट डिस्टॉर्शन, कोई भी डिस्टॉर्शन प्लगइन ले सकते हो। मैं डी कैपिटल ले रहा हूँ, इस तरह से आप डिस्टॉर्शन का प्लगइन ले सकते हो। तो इस तरह से इसको चेंज कर सकते हो आप डिस्टॉर्शन के प्लगइन के थ्रू। आप फ्रूटी फास्ट डिस्ट भी ले सकते हो, प्रोसेसिंग करने के बाद भी इसकी वेव फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे फ्रूटी फास्ट डिस्ट कहाँ रह गया, इस तरह से। तो एफएल में तो आपको पता ही, यहीं से भी कर सकते हो आप, ये सेम चीज़ यही है, यहाँ से बूस्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन का प्लगइन ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप चेक कर सकते हो अपनी फेजिंग इशू को और लो एंड को अपना अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हो। ये पहली स्टेप मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आप दोनों चीज़ों को फेजिंग से बचा सकते हो और इस तरह से चेक कर सकते हो दोनों चीज़ों को सेम। बस आपने यहाँ से रिवर्स पोलैरिटी करना अपनी किक में, एक बार चेक करना है, ठीक है। और आप मिक्सिंग करने के बाद भी चेक कर सकते हो उसको। जैसे हमने मिक्सिंग या डिस्टॉर्शन वगैरह प्लगइन ले लिया, कई बार क्या होता है वेव फॉर्म चेंज हो जाती है, तो यहाँ से रिवर्स किक की जो रिवर्स पोलैरिटी है यहाँ से भी आपको इजीली पता लग जाएगा। जिसमें भी आपको फेजिंग का इशू होगा, मान लो को ये वाली लेता हूँ मैं,
तो यहाँ पर इजीली आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर फेजिंग के इश्यूज़ है। तो यहाँ से इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो, और यहाँ से रिवर्स पोलेट्री, यहाँ पर सॉरी पोलेट्री आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखो थोड़ा फेजिंग का इशू आ रहा था, अगर रिवर्स पोलैरिटी मैं कर रहा हूँ तब यहाँ पर पंच आ रहा है किक में, ध्यान से सुनना। तो थोड़ा सा सटल सा चेंज ज़रूरी है। कई बार क्या हो जाता है दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में सेम टू सेम, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, कई बार आपस में कैंसल आउट हो जाती है, यहाँ पर फेजिंग आउट ऑफ फेज हो जाती है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है जो आपका किक का पंच है वो ख़त्म हो जाता है बेस के कारण। तो इस तरह आप रिवर्स पोलैरिटी आज मैंने क्लियरली आपको बता दिया, लो एंड में किस तरह आप काम कर सकते हो उस पर ऊपर, और अच्छे तरीके से इसको सेट कर सकते हो ताकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कैंसल आउट ना हो और टाइट आपके पास अपना लो एंड मिले। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये पहला स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा किस तरह अपने लो एंड को, किक एंड बेस और लो एंड को आप बैलेंस कर सकते हो सही तरीके से, उसकी लाउडनेस पता कर सकते हो ताकि वो ओवर ना हो और सही तरीके से बैलेंस हो जाए, उसकी गेन स्टेजिंग सही से हो ताकि वो ओवर ना हो। क्योंकि आपको पता है लो एंड मिक्स करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर उतना मुश्किल भी नहीं। अगर आप समझ जाओगे तो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा किस तरह से आप फिक्स कर सकते हो अपने लो एंड को। जो उसकी आपको पता है कि जो लो एंड होता है अपना, उसका जो परसीव्ड लाउडनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, गेन स्टेज अच्छे तरीके से करेंगे लो एंड को, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ इसमें सीखा है। अब जाइए जैसे जैसे मैंने बताया किस तरह से आप लो एंड में फेजिंग इशू से बच सकते हो, और उसकी प्रैक्टिस करो। अलग अलग सैंपल लो, यहाँ पर अलग अलग किक लो, अलग अलग 808 लो, उसको आपस में मैच करना सीखो। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर अगर सही है तो कई बार क्या होता है अंदर आप मिक्सिंग वगैरह कर लेते हो, मिक्सिंग करने के बाद भी अंदर यहाँ पर रिवर्स पोलैरिटी का ऑप्शन आता है, उसमें आप ऑन ऑफ करके देख लेना क्या होगा। जब सॉरी फेजिंग इशू हो गए तो आपकी किक क्या होगी, वो कैंसल आउट हो जाएगी और किक का पंच खोना शुरू हो जाएगा। जब आपको ऐसा लगे कि किक का पंच खोना शुरू हो रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके इसकी रिवर्स पोलैरिटी को इस तरह ऑन ऑफ करके देखना है। तब फेजिंग इशू हो गए तो वहाँ पर ये सारा चीज़ कैंसल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो आपका प्रॉब्लम है सॉरी। और इसको ऑन ऑफ करके देखना, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी स्टार्टिंग में भी चेक कर सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में कि किस तरह लो एंड को आप कंट्रोल कर सकते हो, फेजिंग इशू से बचा सकते हो। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैक के साथ, और कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी वीडियो। और मिलते हैं इसी तरह की मिक्सिंग वीडियो आएगी अब बढ़िया बढ़िया हैक वाली, तो उसमें आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो आप जाके, मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया। और एक बार ट्राई कर लेना अलग अलग सैंपल को लेके, फिर ट्राई कर लेना, और अंदर मिक्सर पे जाके जैसे मैंने बोला वीडियो को आगे पीछे करके, तो आप ट्राई कर सकते हो। मेरा काम है बताना, बाकी प्रैक्टिस करना आपके काम है, और अपने कानों को ट्रेन करना है, फेजिंग इशू भी उसी तरह से सॉल्व हो पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।